योजनाओं को नहीं सहेंगे, नहीं जन विरोधी योजनाओं को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल। देखिए क्या मामला आज प्रदर्शन हो रहा है। आज ये बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो भारत की जनता को गुमराह करके जिस तरीके से ये योजनाएं ला रहे हैं, उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके का विरोध हो रहा है। आज ये नया एक झूठ और लाए हैं, अग्निपथ। अब आप ये बताइए कि जब हमारे राहुल जी ने कहा कि आप आने वाला समय कोरोना आ रहा है, आप मोदी जी थोड़ा सही होइए, मगर उसके बाद कोरोना ने कितना विकराल रूप लिया ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व जानता है। जब किसान विरोधी नीति लाए तो हमारे राहुल जी ने आगाह किया कि आप मोदी जी जो ये लाए हैं ये योजना आपकी गलत है, ये आपको वापस लेना पड़ेगी। जब इन्होंने 700 से लेकर करीब 800 लोगों को, हमारे किसानों को मार दिया, उसके बाद इन्होंने ये वापस योजना ली। आज विडंबना देखिए कितनी बड़ी कि अगर नोटबंदी हो रही है तो नोटबंदी का जो भाषण दे रहे हैं, जो नोटबंदी की बता रहे हैं, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बताने की जगह वो हमारे जो है हमारे ये मोदी जी बता रहे हैं। आज जो अग्निपथ का मामला हुआ, आज अग्निपथ के मामले में कितनी बड़ा एक ये इन्होंने विडंबना करी कि हमारे तीनों सेनाओं के लोग आके वो वहाँ पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये विडंबना है। कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके से चीज़ें नहीं करी। कांग्रेस ने सब लोगों को अलग अलग रखा। कांग्रेस ने हमेशा ब्यूरोक्रेट्स का काम करने का तरीका अलग करा। अपने जो किसान हैं, किसानों का काम अलग हुआ और नेताओं का काम अलग हुआ। मगर जिस तरीके से इन बीजेपी के पास कोई इनके पास एक चारा नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने जो तीनों सेनाओं के लोगों ने आके वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्हें बताना पड़ा कि अग्निपथ योजनाएं ठीक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तीनों सेनाओं के आप क्यों राजनीति में पढ़ना चाहते हैं? आपको बताना चाहिए कि मोदी जी आप ये जो चीज़ें लाए हैं ये गलत हैं। देश की सेवा के लिए हमारे किसान, हमारे बेरोजगार लोग आज बैठे हुए थे, वो चाह रहे थे कि हमारा भी अपॉइंटमेंट हमारा सेना में हो, और सेना में होने के बाद 4 साल के लिए आप अपना खाली अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। 4 साल के बाद वो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर वो बेरोजगारी। आज मोदी जी सिर्फ बेवकूफ़ बना के सत्ता को हथियाना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है 24 में आने वाला समय कांग्रेस का होगा। ये इसी तरीके से धरने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हो रहे हैं और जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। क्यों नहीं है? और जब लगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने वाले हैं तो फिर तीनों किसान कानून वापस लेंगे। मैं पूछता हूँ कि जब किसान कानून आप लाए थे तब आप सही थे, या जब किसान कानून आपने वापस किए तब आप सही थे? उसमें प्रधानमंत्री जी कोई बात नहीं करेंगे। नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन दे दो, नहीं तो मुझे किसी चौराहे पे बुला लेना। आज जब भी आता है प्रधानमंत्री जी कोई बात नहीं करते नोटबंदी पर। 8 साल में इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, उनके कुछ तुगलकी फरमान हुआ करते थे। लगभग वैसी ही हालत इस प्रधानमंत्री ने देश की कर दी है। युवाओं के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी कभी शांत नहीं बैठेगी और जब तक ये योजना वापस नहीं होगी। और आप जानते रहिए ये प्रधानमंत्री सबसे डरपोक प्रधानमंत्री है। ये उस विचारधारा से आता है माफी वीरों की विचारधारा। ये जो योजना लाए हैं ये अग्निपथ के नाम से, इसके मैं ख़ासतौर से 2 बातों पर जोर देना चाहता हूँ जो समझने की हैं। एक, ये लोग कहते हैं कि दुनिया के कई राष्ट्रों में ये योजना लागू है, पर दुनिया के दूसरे राष्ट्रों की जब ये बात करते हैं तो 2 चीज़ें ये भूल जाते हैं या उनका जानबूझकर जिक्र नहीं करते हैं। पहली बात, जिन देशों में ये लागू है वो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं और वहाँ 2 तरीके से योजना लागू है। पहला तरीका ये है कि वो राष्ट्र के लिए अनिवार्य रखते हैं। हर युवा के लिए सेना में कुछ वर्ष बिताना अनिवार्य किया गया है कुछ राष्ट्रों में, पर उसका जो पहलू है वो दूसरा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो उन देशों में चलती है वो एक सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक निश्चित रकम हर व्यक्ति को उस देश में मिलती है, जो कि हमारे यहाँ वैसी कोई योजनाएं नहीं हैं। तो ऐसे में वो अग्निपथ की योजना अन्य देशों से उसकी तुलना करना बिल्कुल बेमानी है। इसके अलावा जो उसके 3 पहलू हैं जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम राष्ट्र की दशा से कहें, पहला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं।
जब इस तरीके के लोग हम 4 साल के लिए भर्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका सेना में काम करने का मनोबल कम होगा और उसके फलस्वरूप सेना कमज़ोर होगी। और सेना को कमज़ोर करना ऐसी स्थितियों में जब हम चारों तरफ विदेशी चुनौतियों से घिरे हुए हैं, हमारे देश के हर तरफ आप देख सकते हैं, कहीं पे चीन की वजह से हम परेशानी महसूस कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान की तरह वजह से महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में सेना को कमज़ोर करना पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोही काम है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जिसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये जो योजना आई है ये ठीक उसी प्रकार की योजना है जैसे किसान योजना आई थी, और जिस प्रकार से उसको वापस किया गया था आज इसको भी वापस आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार बच्चे तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की, आज किस दशा में वो सेना में जाना चाहेंगे। क्या आप सेना में 4 साल के लिए जब भर्ती करोगे उन बच्चों को तो आपको लगता है कि कोई मनोबल बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जाके कार्य करेगा? क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे और जब तक आप परिपक्व होगे, वो बच्चे जो सेना में आ जाते हैं और 4 साल के हिसाब से आते हैं, जब तक परिपक्व होंगे, जब तक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक तो उनके जाने का समय आ चुका होगा। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप ना सिर्फ सेना को कमज़ोर कर रहे हो बल्कि देश के भविष्य और सुरक्षा सब कुछ दांव पे लगा रहे हो। और ठीक उसी प्रकार से बच्चे 4 साल बाद निकलने के बाद ना तो उनको पेंशन मिलेगी, वो अपने भविष्य को खोज रहे होंगे। तो क्या हम उन भविष्य को, अपने जो बच्चे हैं, देश का भविष्य, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, उनका हम भविष्य क्या खतरे में नहीं डाल रहे हैं? तो मुझे लगता है ये आपको वापस लेना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को उठाती रहेगी और हमारा धरना कभी नहीं ख़त्म होगा जब तक आप ये वापस नहीं लोगे।